हेलो एवरीवन, ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो यदि आप इस एक्सप्रेशन को काफी ध्यान से देखोगे। यदि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ए ऑप्शन के लिए चेक करना पड़ेगा, बी के लिए चेक करना पड़ेगा, सी के लिए चेक करना पड़ेगा, डी के लिए चेक करना पड़ेगा। इससे आपको टाइम लगेगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखो हम लोग ट्राई करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ए टाइम्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का मॉड। अभी मॉड लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मॉड को डायरेक्टली हटा देंगे यदि इनसाइड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यदि इनसाइड वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो माइनस साइन के साथ ओपन कर देंगे। तो पहले तो मैं देखो इसको डायरेक्टली हटा देता हूं। अब यदि ये आप इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर रहे हो तो कितना बनेगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, नेगेटिव बाहर। बट हम लोगों को पता होता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो एट द एंड ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस के अंदर मॉड लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। आप डायरेक्ट हटा दो तो मैंने डायरेक्ट हटा दिया। क्लियर, कॉस के अंदर मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है। आप डायरेक्ट हटा दो मॉड को, तो हटा दिया। अब आते हैं साइन वाले पर। तो देखो यहां पर मॉड लगा है, यहां पर भी मॉड लगा है ना। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो केस बनाएंगे बेसिकली। यदि एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो ये मॉड एक्स किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो ये बन जाएगा बी एक्स साइन ऑफ, सिंस एक्स पॉजिटिव हम लोगों ने कंसीडर किया है तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल इनसाइड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो आप मॉड डायरेक्टली हटा दोगे। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। किस केस में, यदि आप एक्स पॉजिटिव कंसीडर करते हो तब। यदि एक्स निगेटिव होता है, यदि एक्स निगेटिव हुआ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना। बी एज इट इज, मॉड एक्स को हम माइनस एक्स के साथ ओपन करेंगे, साइन ऑफ, सिंस एक्स को आपने नेगेटिव कंसीडर किया है तो एक्स क्यूब भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा। तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो मॉड को हटा के आप बाहर माइनस लगाओगे, तो ये बनेगा। बट हम लोगों को पता होता है साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखेंगे, बट बाहर एक माइनस आ जाएगा, और एक माइनस माइनस एक्स वाला था ये वाला, तो इफेक्टिवली आपका प्लस बन जाएगा। तो एट द एंड आपको सेम ही एक्सप्रेशन मिल रहा है। जब आपने एक्स को पॉजिटिव लिया था तब ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा था, जब आप एक्स को नेगेटिव ले रहे हो तब भी सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही केस में आपका ये रहेगा, और पहले वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एट द एंड आपका एफ एक्स ये है। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। देखो, कॉस के अंदर मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए कॉस के अंदर मॉड को डायरेक्टली हटा दिया। साइन के अंदर मॉड, यदि इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए डायरेक्ट मॉड हटा देंगे। ये भी पॉजिटिव होगी अंदर वाली क्वांटिटी, तो डायरेक्ट हटा देंगे। यदि एक्स नेगेटिव हुआ, यदि एक्स नेगेटिव हुआ तो यहां से एक माइनस आएगा, यहां से भी एक माइनस आएगा, तो ओवरऑल माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका। अब हम लोगों को चेक करना है कि ए को जब आप जीरो ले रहे हो, बी को वन ले रहे हो, तो डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ये इस तरीके से हमें चेक करना है। यहाँ पर ए को वन लो, बी को जीरो लो, ए को वन, बी को जीरो, ए को वन, बी को वन, है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, साइन ऑफ एक्स, देखो पहले तो एक्स क्यूब प्लस एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल, साइन भी हमेशा डिफरेंशिएबल, एक्स भी हमेशा डिफरेंशिएबल, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज डिफरेंशिएबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। यदि आप साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखोगे तो ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज साइन भी डिफरेंशिएबल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल है। एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी डिफरेंशिएबल ही रहेगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो दोनों डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। एंड दो डिफरेंशिएबल को हम लोग ऐड करेंगे तो डिफरेंशिएबल ही मिलेगा। दैट वुड इंप्लाई ए और बी की आप कोई भी वैल्यू ले लो, this fx will be always differentiable. Whatever the values of a and b you want to take, you can take, it will be always differentiable. So a equal to 0, b equal to 1 ले लो तभी डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी वैल्यू के लिए। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 ले रहे हो तो आप x की हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा। a को 1, b को 0 ले रहे हो तब भी डिफरेंशिएबल रहेगा। मतलब a और b की आप कोई भी वैल्यू लो, दिस विल बी ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, hence a और b will be the right answer.